हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल वाल स्टडी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक फर्स्ट लेक्चर लेकर के आए हैं। तो ये आपका त्रिकोणमिति का पहला लेक्चर है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दें। तो आप लोगों ने थंबनेल से ही पता कर ही लिए होंगे कि ट्रिगो है ना, ये आपका क्लास 10th मैथ है। तो आज का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा, यानी त्रिकोणमिति का परिचय होगा। इस क्लास में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति आखिर है क्या, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ करेंगे, त्रिकोणमिति का जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ ट्रिकोनोमेट्री जिसको कहते हैं, भारत में त्रिकोणमिति कब आए हैं। मतलब हम लोग त्रिकोणमिति का सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में बेसिक चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जो बिल्कुल ये एग्जाम के दृष्टि से नहीं है। हम ये आप लोगों को नॉलेज की दृष्टि से ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। आज का क्लास गणित है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय है। तो ये लेक्चर नंबर 1, ध्यान दीजिए आगे, है ना। तो ये वही है। अब तो आगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति कहते किसको हैं, उसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, उसमें किस चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। ध्यान रहे त्रिकोणमिति एक तरह से समझ लीजिए आप लोग कि क्लास 10th जो इसमें लगभग आपको 15 चैप्टर मिलेगा मैथ्स में, एनसीईआरटी में। तो उसमें एक तरह से ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि बिल्कुल रीड माना जाता है एग्जाम के लिए। एग्जाम के व्यू से ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कोई भी बच्चे इस चैप्टर को ढंग से, बढ़िया तरह से, प्रॉपर ढंग से सारे एग्जाम्पल से लेकर प्रश्नावली सारे सवाल को अगर सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आशा है, उम्मीद है कि वो बच्चे उस 30 नंबर से प्लस ला सकते हैं प्रॉपरली। ये सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति से हम बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में ये लगभग आपको 30 से 40 नंबर के बीच में, है ना, इसके बीच में 30 से 40 नंबर के बीच में एग्जाम में पूछा जाता है। हर एक एग्जाम में, हर एक बार में, है ना, हर एक ईयर में 30 से 40 नंबर पूछा जाता है। तो एक तरह से चलिए सबसे हम पहले बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है या किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन। तो कहता है त्रिकोणमिति, है ना, ध्यान रहे आप लोगों को, चलिए त्रिकोणमिति, है ना, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और त्रिभुज के, है ना, ध्यान रहे, त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच के संबंध को बताता है, उसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हमेशा हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द हमेशा सारा सवाल को देखेंगे। समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं जैसे कि आप लोग कि ABC, है ना, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC आपका, है ना, C मान लीजिए, इसको यहाँ पे B मान लीजिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इसी त्रिभुज में हम लोगों, इसी त्रिभुज के बारे में हमेशा हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। तो त्रिकोणमिति, है ना, त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बारे में जिस अध्याय में, जिस चैप्टर में अध्ययन करेंगे वही हम लोगों को त्रिकोणमिति कहा जाता है। तो ध्यान रहे त्रिकोणमिति का मीन्स यानी उसका मतलब, उसका जो अर्थ होता है त्रिभुज के बारे में जानना, उस त्रिभुज के बारे में जानना, यानी चाहे उसकी भुजा ज्ञात करना हो, है ना, किसी भी भुजा ज्ञात करना हो, चाहे तो उसका कोण को ज्ञात करना हो, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। ध्यान रहे त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। चलिए पहला शब्द है आपका, है ना, त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है। पहला देखिए, हम लोग बात कर लेते हैं हिंदी में, पहले समझा लेते हैं आप लोगों को, है ना। त्रिकोणमिति, ध्यान रहे त्रि का मतलब होता है ना, 3। हिंदी में पहले हम बात करें तो त्रि का मतलब होता है 3, है ना। कोण का मतलब होता है झुकाव, कोण का मतलब हो गया आपका झुकाव। और मिति का मतलब उसका जो अर्थ होता है वो माप होता है। तो ध्यान रहे त्रिकोणमिति ये संधि विच्छेद करें तो त्रिकोणमिति, है ना, जिसमें हम 3 कोण के झुकाव, उसके मापों के बारे में अध्ययन करेंगे, वही आपका त्रिकोणमिति होगा। तो हिंदी में हमने बताया, तो ध्यान रहे त्रिकोणमिति 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है।
पहला है तिरी का अर्थ होता है तीर, कोण का मतलब होता है झुकाव, और मिति का मतलब क्या होता है, माप होता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है इंग्लिश में थोड़ा सा, है ना। जैसे हम लोग त्रिकोणमिति, इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं ट्राइगोनोमेट्री, है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए आगे में, चलिए इंग्लिश में आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, TRIGONOMETRY, है ना। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी में बात करें ट्राई, ट्राई का मतलब होता है थ्री, है ना, थ्री, और थ्री को हम लोग क्या समझते हैं उसको तीन, थ्री मतलब क्या हो गया तीन। गोनो, है ना, गोनो, गोनो का मतलब हो गया आपका साइड, गोनो का अर्थ क्या होता है साइड, और साइड को हम लोग समझते हैं भुजा, साइड का मीन्स क्या हो समझेंगे भुजा। मैट्री, है ना, METRY, तो मैट्री का मतलब हो गया आपका, है ना, मैट्री, मैट्री का मतलब हो गया, है ना, मेजर, MEASURE, मेजर का मतलब होता है माप। तो ध्यान रहे त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोण और तीन भुजाओं के माप के बारे में हमेशा हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये था आपका अंग्रेजी में त्रिकोणमिति का अर्थ बता दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ट्राई का मतलब तीन बता दिए, है ना, गोनो मतलब होता है साइड, साइड का मतलब हो गया आपका भुजा, मेट्री मतलब हो गया मेजर, और मेजर का मतलब हो गया आपका माप हो गया। मेट्री शब्द जो है ना मेट्रियन से लिया गया, ये मेट्री शब्द आकर ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज मेट्रियन से लिया गया, मेट्रियन से ही बना है मेट्री। चलिए तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम आगे बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, हम बात कर लेते हैं, देखिए, है ना, मैट्री शब्द का ग्रीक भाषा मेट्रियन से बना है। मैट्री शब्द ग्रीक भाषा किससे मिलकर के बना है, तो मेट्रियन से बना हुआ। ये आप लोगों को बस एक तरह से समझिए, एक नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए त्रिकोणमिति का अगर हम बात कर लेते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, तो सबसे पहले, है ना, जो त्रिकोणमिति का पिता है, तो हम लोग त्रिकोणमिति का पिता हिपरकस को कहते हैं। ये आपका पूरे एक तरह से ये हिपरकस जो है ये काफ़ी त्रिकोणमिति में इनका सबसे ज़्यादा शुरुआत में इन्होंने ही खोज किए थे। ये एक यूनान देश के महान गणितज्ञ हैं, ये ज्योतिषी भी रहे हैं, खगोलीय शास्त्री भी रहे हैं, मतलब इनको गणित के क्षेत्र विशेषकर त्रिकोणमिति के इसको पितामह कहे जाते हैं। ये उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा, है ना, ये महान व्यक्ति हैं। चलिए तो त्रिकोणमिति का पिता आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हिपरकस को हम लोग कहते हैं, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हिपरकस को कहते हैं। ये आपका विदेशी गणितज्ञ हैं, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो सबसे पहले ये यूनान देश में इनका जन्म हुआ। एक छोटा सा उनका आसपास कोई जगह का नाम है निकिया, उसके और समीप की अगर हम बात करें तो ये बिथिनिया, उसके, है ना, ये यूनान में ये दोनों जगह आपका पड़ता है। तो ये उसका लोकल एड्रेस हमने बताया। इनका जन्म जो हिपरकस है, हिपरकस साहब, इनका जन्म 190 ईस्वी में हुआ और 120 में क्या हुआ, मर गए थे, है ना, ईसा पूर्व में, है ना। तो इनका जन्म 190 ईसा पूर्व में हुए और 120 में क्या हुआ, इनका देहांत हो गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये खगोलीय शास्त्री भी रहे हैं, है ना, ये ज्योतिषी भी रहे हैं। यही ने त्रिकोणमिति के टेबल के बारे में सबसे पहले बताया। त्रिकोणमिति का एक टेबल होता है, उस टेबल में हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे, जिससे साइन का वैल्यू साइन 30 का, टेन 30 का, कोस 30 का, साइन 45 का, टेन 45 का, उसमें 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। उन छहों में से किसी भी साइन 30 हो, साइन 45 हो, टेन 45 हो, टेन 60 हो, टेन 30 हो, यानी इन सभी चीज़ों के बारे में उस टेबल को हम लोग आपको बताएंगे। तो वो टेबल जब हम बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे कि ये टेबल किसका दिया हुआ है। महामहिम ये हिपरकस साहब है, उन्हीं का दिया हुआ ये टेबल है। चलिए टेबल क्या होता है जस्ट आगे आपको मिलेगा, आगे वाले लेक्चर में हो सकता है मिले, इसमें वीडियो लंबा होगा तो नहीं दे पाएंगे। चलिए इनकी मृत्यु की बात करें हिपरकस साहब का, है ना, इनकी मृत्यु ग्रीस के रोड्स द्वीप पर हो गई थी। ग्रीस एक देश है ना, उन्हीं के एक रोड्स कोई जगह द्वीप का नाम है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई।
तो आगे हम बात कर लेते हैं कि अब हमारे देश में, ये तो विदेश की बात हुई थी, यूनान में सबसे पहले त्रिकोणमिति का अगर नींव कोई रोपे हैं तो हिप्पार्कस साहब, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ ट्रिकोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का पिता के नाम से हम लोग जानते हैं। ये विदेश की बात हुई। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने देशों में, भारत में त्रिकोणमिति सबसे पहले कौन महापुरुष लाए थे, कौन गणितज्ञ लाए थे। तो सबसे पहले हमारे देश में भारत में त्रिकोणमिति का जो जन्मदाता कहे जाते हैं, जो शुरुआती दौर में उन्होंने दिए थे, नींव को रखे थे, वो महामहिम है आर्यभट्ट साहब, है ना। ये भी गणित में काफी ज्यादा योगदान दिए हैं। कौन है? तो आर्यभट्ट, है ना। चलिए, आर्यभट्ट है भारत में, अगर त्रिकोणमिति का पिता कहा जाए तो आर्यभट्ट है ना। हम आगे बात करें, ये लाए थे कब, है ना, 4th से 5th इसी में इन्होंने त्रिकोणमिति को लाए थे। आर्यभट्ट ने अपना सिद्धांत एगो बुक लिखे थे, आर्यभट्ट साहब ने एक बुक लिखे थे, उस बुक का, है ना, आर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखे थे। आर्यभट्ट ने एक आर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ लिखे थे। उस ग्रंथ में इन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में पूरी तरह से जानकारी दिए थे। त्रिकोणमिति के बारे में ये जानकारी तो दिए थे, लेकिन उसमें कुछ विशेष अनुपातिक मान है, जैसे साइन। ये साइन शब्द जो है ना, ये ग्रीक शब्द है ना। इनके दिमाग में आए थे, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, कोट टेंजेंट क्या होता है, तो सेकेंड क्या होता है, कोसेक क्या होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आर्यभट्ट साहब ने अपने आर्य सिद्धांत नामक एक ग्रंथ पुस्तक लिखे थे। उसी में जाकर के इन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में विशेष जानकारी दिए थे, है ना। चलिए, तो ध्यान रहे कि साइन का हिंदी में हम लोग कहते हैं ज्या, कोसाइन को कहते हैं कोज्या, और कोसिकेंट को कहते हैं ब्यू कोज्या, है ना, ब्यू कोज्या कहते हैं इसको, और सेकेंड को कहते हैं, है ना, ब्यू कोज्या। चलिए, और आगे ध्यान देंगे हम लोग, आर्यभट्ट का जन्म, है ना, इनकी जन्म भी हुए पाटलिपुत्र में और मृत्यु भी पाटलिपुत्र में हो गए। इनकी जन्म, आर्यभट्ट साहब के जन्म की अगर हम बात करें तो 476 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु 550 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों ने अभी तक त्रिकोणमिति का सिर्फ और सिर्फ उसके जन्मदाता को देखे, विदेश के जन्मदाता त्रिकोणमिति में कौन थे और अपने देश के त्रिकोणमिति में जन्मदाता कौन थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं। अब आगे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, आगे में क्या लिखा है, त्रिकोणमिति का यूज, है ना। हम लोग त्रिकोणमिति का यूज कहाँ करेंगे, ठीक है, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि डेली लाइफ में, अपने जीवन लाइफ में त्रिकोणमिति, आखिर हम लोग कोई भी चीज़ों को अध्ययन करते, पढ़ाई करते, उसका तो होगा ना कोई डेली लाइफ में यूज, है ना। तो कहाँ पे करेंगे, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग वहाँ करते, जैसे अगर कोई समतल भूमि हो, कहीं पे कोई टावर हो, शिखर हो, उसकी हाइट को नापना हो, या टावर से हम अपनी दूरी को मेजर करना हो, मापना हो, तो वहाँ पे भी करते हैं, है ना। और बहुत सारे, खास करके इसके इंजीनियरिंग क्षेत्र में त्रिकोणमिति का काफ़ी ज़्यादा उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो त्रिकोणमिति का कुछ उपयोग का हम बता देते हैं आप लोगों को। सबसे पहला है कि ध्वनिक तरंग में, है ना, ध्वनिक तरंगों में हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है समुद्री विज्ञान में त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। तीसरा है उपग्रह प्रणाली में। चौथा है पर्वत को ऊंचाई मापने, भवन की ऊंचाई मापने में, टावर की ऊंचाई मापने में, यानी इन सभी जगहों पर हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। इसके बाद और इसका उपयोग है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग है, और भूमि सर्वेक्षण में होता है, मानी इत्यादि जगहों पर त्रिकोणमिति का हम लोग उपयोग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कुल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो पहला है आपका, ध्यान रहे कि साइन, है ना, साइन को हम लोग देखो, ये आपका है ना, ये सब तो बता दें ग्रीक लैंग्वेज है, ठीक है। ये आपका ग्रीक शब्द है, ठीक है। तो साइन को ये आपका संक्षिप्त में हम लोग लिखते हैं SIN, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं ज्या। साइन को हिंदी में क्या कहेंगे? ज्या कहेंगे। कोसाइन को लिखते हैं संक्षिप्त में कॉस, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? कोज्या कहेंगे। टेंजेंट को हिंदी शॉर्ट में क्या लिखेंगे? टेन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? स्पर्श ज्या कहेंगे। कोसिकेंट को लिखते हैं कोसेक, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ब्यूज्या, है ना। सेकेंड को हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं सेक, और सेक को हम लोग हिंदी में इसको ब्यूकोज्या कहते हैं। को टेंजेंट को संक्षिप्त में लिखते हैं कॉट, और कोट को संक्षिप्त में हम लोग कहते हैं इसको कोटि स्पर्श ज्या। ये आपका
त्रिकोणमिति का कुल 6 अनुपात है। यही 6 अनुपात में पूरा त्रिकोणमिति का जितना फॉर्मूला होगा, सारा फॉर्मूला इसी के इर्द गिर्द, इसी से रिलेट, इसी से संबंधित होगा। तो चलिए ध्यान रहे, त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉस, कॉट, है ना, कोसेक, कोसिकेंट, सिकेंट और कोटेंजेंट। इसको संक्षिप्त में हम लोग कहते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कोट कहते हैं। तो इसको हमने त्रिकोणमितीय 6 अनुपात भी बताए, उसका संक्षिप्त रूप भी बताए और इसका हम लोग हिंदी में नाम भी बताए। देखिए होता क्या है कि जब हम लोग मैथ्स का सवाल बनाएंगे तो साइन और टेन, मान इतना बड़ा शब्द को मान लिया जब हम कोई फॉर्मूला ही लिखने जा रहे हैं, है ना, तो बताइए इतना लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने, गणितज्ञों ने सोचा समझा और इसी शब्दों को थोड़ा सा संक्षिप्त में रूप में ला करके लिखे हैं, ताकि जब हम लोग मैथ्स को सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पे सवाल को बनाने में सुविधा होगा। क्योंकि इतनी बड़ी नाम को, टेंजेंट को लिखने से अच्छा है कि हम लोग उसके संक्षिप्त नाम में सिंपल सा टेन का यूज करेंगे। सिंपल हम लोग जैसे साइन का, है ना, साइन को हम लोग जब इसका मैथ्स बनाएंगे तो साइन को ना लिख करके हम लोग संक्षिप्त में इसको SIN का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका संक्षिप्त रूप है। हमेशा हम लोग जो सवाल को बनाएंगे वहाँ पे इन त्रिकोणमितीय अनुपात 6 को एक संक्षिप्त रूप ले करके ही हम लोग बनाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय देखिए आपको एक बात बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूमता है और उसी से हम लोग फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, है ना। कोई भी सवाल होगा तो हमेशा समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ता है। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला को बनाना सिखाएंगे। अभी तक आप लोगों ने अगर कहीं पढ़े होंगे तो फॉर्मूला रटाया जाता होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक फॉर्मूला को बारीकी तरीके से आपको निकालने के लिए बताया जाएगा। रटने की यहाँ कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आप समझिए और आराम से कॉपी पेन लेकर के बैठिए और वीडियो को एक बार पूर्ण रूप से देख करके सारा का सारा आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसका नाम देते हैं ABC, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ये भी कोण 90 डिग्री का। एक बात और आपको बता देते हैं, है ना, 90 वाले जो सामने वाली भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। जो 90 डिग्री के कोण वाले जो सामने भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, है ना। चलिए इसको हम लोग लंब कहेंगे, या इसको एक और नाम से जानते हैं, शीर्ष लंब के नाम से जानते हैं। एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं, है ना, संगत ऊंचाई भी कहते हैं, संगत ऊंचाई भी कहते हैं। चलिए, तो ये आपका ध्यान रहे, त्रिकोणमिति ये समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होगा उसके सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहेंगे। कर्ण को हम लोग हमेशा H से डिनोट करते हैं संक्षिप्त रूप में। ऊंचाई को यानी परपेंडिकुलर को P से लिखते हैं और जो आधार होता है उसको हम लोग B से लिखते हैं। चलिए एक बात और आप लोगों को बता दें कि जब अगर थीटा का यानी कोण का मान बदलता है, कोण का मान बदलता है तो लंब और आधार आपस में बदल जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि कोण C के लिए लंब पूछा जाए तो कोण C के लिए लंब आपके सामने जो है, सामने वाला भुजा AB लंब होगा। और कर्ण हमेशा हमेशा एक ही रहता है, थीटा कितनों बार बदल जाए लेकिन कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है। तो कोण C के लिए आपका ये लंब होगा और कोण A के लिए पूछे कि लंब क्या होगा तो सामने वाली जो भुजा होगी वो आपका क्या होगा, लंब होगा। जब थीटा चेंज करेगा तो लंब और आधार हमेशा चेंज करेगा। कर्ण स्टेबल रहता है, कर्ण अस्थायी रहता है, कर्ण कभी बदलता
नहीं है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम इसको आधार कहें, कभी इसको आधार मानेंगे तो सर आपने तो इसको आधार बोले तो फिर ये कैसे। तो ध्यान रहे, जब थीटा चेंज करेगा तो लंब और आधार आपस में चेंज होता ही रहेगा। चलिए इसको हम लोग, है ना, अंग्रेजी में इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर को पतला कर लेते हैं। चलिए इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस, है ना, और इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बेस कहते हैं, आधार है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है, और यानी कर्ण है, ये परपेंडिकुलर है, यानी ये लंब है। संक्षिप्त में अभी बताए थे, इसको एच कहेंगे, इसको हम लोग पी कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो ध्यान रहे, अब हम लोग इसको यहाँ से फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है, हम जैसे कभी होता क्या है कि ये भुजा आपको दे दिया जाएगा, ये भुजा दे दिया जाएगा, तो इस भुजा को ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, यहां से हम लोग लिखते हैं इसको समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां से लिखेंगे कर्ण बराबर सूत्र होता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ से अब फॉर्मूला स्टार्ट होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कर्ण को हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं एच, तो एच स्क्वायर बराबर होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला नंबर आपका 1 हो गया। इसी फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, इसी फॉर्मूला को हम लोग इसी फॉर्मूला को लिख सकते हैं एच स्क्वायर, है ना, माइनस पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। कर्ण को हम लोगों ने इधर लाए तो फॉर्मूला आपका बन गया 2। तीसरा फॉर्मूला, ध्यान रहे, तीसरा फॉर्मूला कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर होगा आपका लंब स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका 3 बन गया। तो यहाँ से एक और ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला देखिए मेन रूप से आपका यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से हम लोग बारी बारी से सारा फॉर्मूला को बना लेते हैं। तो जैसे और आप लोग को बता दें कि अगर h बराबर फॉर्मूला लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे, है ना, कर्ण बराबर रूट अंडर यानी लंब का स्क्वायर, है ना, प्लस आधार का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर। ये भी आपका फॉर्मूला ही है, जब स्क्वायर खत्म करेंगे तो उधर आप जाकर ये रूट बना लेता है। चलिए आगे, इसी फॉर्मूला को आप लोग बना सकते हैं, है ना, यानी आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये भी आपका एक और फॉर्मूला होगा। आगे देखिए, है ना, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस, है ना, आधार का स्क्वायर। ये भी आपका फॉर्मूला बन गया। तो ध्यान रहे, देखिए मैं मूल रूप से यही फॉर्मूला आपका है ना, और इसी फॉर्मूला से हम लोग इन सारे फॉर्मूलों को बनाए हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि आपको आधार दे दिया जाएगा, लंब दे दिया जाएगा, तो कर्ण पूछेगा। तो जब कर्ण पूछेगा तो ध्यान रहे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आराम से लगाएंगे, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ के बात करते हैं। ये आपका छोटा सा फॉर्मूला हुआ, है ना। आप यहाँ से फॉर्मूला को काउंट करते जाइएगा कि कितना सारा फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे फॉर्मूला। आपको एक डायग्राम के सहारा से हम सारे फॉर्मूला को आप लोगों को बताएंगे, है ना। तो चलिए ये आपका लेक्चर यहीं तक समाप्त होता है। फिर